देवभूमि उत्तराखंड ऋषिकेश की पावन धरती से आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आप देखेंगे मॉनसून में ऋषिकेश की खूबसूरती। साथ ही आप जानेंगे कि अपनी 2 दिन की ऋषिकेश यात्रा में आप कौन कौन से स्थान घूम सकते हैं। गंगा आरती के प्रमुख स्थान कौन से हैं? ऋषिकेश के सबसे ऊंचे मंदिर के दर्शन के साथ जानिए कौन सी गंगा घाट पर शांति से आप अपना समय बिता सकते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं। जानकी सेतु ऋषिकेश घूमने के लिए एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से ऋषिकेश के लगभग सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। यात्रा के पहले दिन की शुरुआत ऋषिकेश के कुछ प्रमुख गंगा घाटों पे घूम के की जा सकती है। आस्था पथ बहुत अच्छा पैदल मार्ग है जो जानकी सेतु के आसपास के सभी गंगा घाटों को आपस में जोड़ता है। सबसे पहले चलते हैं ऋषिकेश के बहुत सुंदर और शांत गंगा घाट स्वामी नारायण घाट पर, जहां बारिश में गंगा जी की तेज बहती पवित्र धारा के साथ मणिकूट पर्वत और जानकी सेतु का सुंदर नज़ारा मन में हमेशा के लिए बस जाता है। बादल तो लगे ही थे, ठंडी ठंडी हवा के साथ बारिश भी आ गई। मॉनसून में तो गंगा जी का जल स्तर घटता बढ़ता रहता है, पर बारिश की वजह से गर्मी उमस बिल्कुल खत्म हो गई है। मौसम बहुत ठंडा और सुहावना है। यहाँ बार बार आने का मन करता है। यहाँ सुबह और शाम बहुत ठंडी और ताज़ी हवा चलती है। गंगा जी के किनारे बैठकर मन को बहुत सुकून मिलता है। स्वामी नारायण घाट पर गंगा स्नान करना पूरी तरह से मना है। यहाँ से दाईं ओर 2 मिनट चलने के बाद आएगा श्री स्वामी नारायण आश्रम। गंगा जी का स्तर फिलहाल बढ़ा हुआ है, इसलिए गंगा आरती का स्थान घाट से बदलकर सीढ़ियों पर कर दिया गया है। यहाँ से 3-4 मिनट और आगे चलेंगे तो आएगा भरत घाट। गर्मियों और सर्दियों में नीचे के रास्ते से ही एक घाट से दूसरे घाट तक आराम से चलकर जाया जा सकता है, पर बारिश की वजह से हम आस्था पथ से ही इन घाटों के दर्शन कर रहे हैं। देखिए कैसे हर तरफ कोहरा छाया हुआ है। गंगा जी की धारा की आवाज़ ऋषिकेश को और जीवंत बनाती है। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे चलेंगे तो आ जाएगा त्रिवेणी घाट, जो ऋषिकेश की सबसे बड़ी घाट है, जहाँ गंगा जी और भोलेनाथ जी के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। त्रिवेणी घाट की गंगा आरती भी बहुत फेमस है। हमने सोचा था कि शाम को 6-6:30 बजे त्रिवेणी घाट जाएंगे, पर गंगा जल काफ़ी ऊपर आने की वजह से हम वहां नहीं जा पाए। गंगा रिजॉर्ट और स्वामी नारायण घाट के पास है ये छोटा सा योगा पार्क। जानकी सेतु के बिल्कुल साथ में बाईं ओर है पूर्णानंद घाट, जहां शाम को देर तक बैठने में बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल 5-6 मिनट आगे चल के मोक्षधाम घाट को क्रॉस करके हम पहुंच गए ओमकारानंद घाट, जिसके एक तरफ दिखता है राम झूला और दूसरी तरफ जानकी सेतु। यहाँ से गंगा जी के उस पार बिल्कुल सामने दिखता है परमार्थ निकेतन। ये मंदिर जो ऊपर पहाड़ पर आपको ऋषिकेश के हर कोने से दिख जाएगा, हम वहाँ भी जाएंगे। ओमकारानंद घाट पर दिन में काफ़ी चहल पहल रहती है और रात में इस घाट की रौनक लाजवाब होती है। ओमकारानंद घाट से परमार्थ निकेतन बिल्कुल सामने नजर आता है। जगमगाता ऋषिकेश, गंगा जी की चमचमाती धारा, राम झूला और जानकी सेतु की टिमटिमाती रोशनी और हर तरफ गूंजती भजन और गंगा आरती की मीठी आवाज। इसी तरह पूर्णानंद घाट का रात का रोशन नज़ारा भी बहुत खूबसूरत होता है। अगर किसी को बारिश के ठंडे मौसम में घूमना पसंद है तो उसके लिए ऋषिकेश अभी स्वर्ग से कम नहीं है। आजकल ऋषिकेश में ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, ऐसे में आप ऋषिकेश की असली शांति और खूबसूरती को ज़्यादा अच्छे से महसूस कर सकते हैं। मौसम अच्छा है तो पैदल यात्रा में भी थकान महसूस नहीं होगी। गंगा घाट पे एक बार बैठ जाओ तो टाइम का पता ही नहीं चलता। वैसे ये सभी स्थान
एक दिन में 3 से 4 घंटों में घूमे जा सकते हैं। अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो बाकी बचे समय में आप ऋषिकेश से 17 किलोमीटर दूर शिवपुरी जा सकते हैं, जहां बंजी जंपिंग, जायंट स्विंग और जिप लाइनिंग जैसी कई फन एक्टिविटीज होती हैं। हिमालयन बंजी पूरे साल ये एक्टिविटीज कराते हैं। इनके यहाँ इंडिया की हाईएस्ट बंजी जंपिंग होती है। ये लोग लास्ट बुकिंग शाम को 4 बजे तक ही लेते हैं। ये है इनका 113 मीटर ऊंचा जायंट स्विंग। यहाँ तक विक्रम नहीं जाते तो आपको पर्सनल व्हीकल, कैब या स्कूटी से ही जाना पड़ेगा। स्कूटी दिन के हिसाब से रेंट पर मिल जाती है। शिवपुरी में ही स्नो लेपर्ड एडवेंचर्स गंगा जी के ऊपर जिप लाइनिंग कराते हैं। मॉनसून में राफ्टिंग नहीं होती, पर मिड या लास्ट सितंबर से राफ्टिंग शुरू हो जाती है। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश से 30 किलोमीटर दूर है। मंदिर तक की पैदल चढ़ाई 12 किलोमीटर की है। ऋषिकेश से NH7 होते हुए 13-14 किलोमीटर की दूरी पर है ये बहुत ही सुंदर स्थान फूल चट्टी। यहाँ गंगा जी की धारा पूरे साल बहुत ज्यादा तेज रहती है। यहाँ गंगा स्नान बिल्कुल मना है, पार्किंग फ्री है और खाने पीने के ऑप्शंस भी हैं। यहाँ बहुत सारे लोग अपना फोटो और वीडियो शूट कराने आते हैं। यहाँ गंगा जी के ज्यादा पास ना जाएं। घूमने के लिए टैक्सी राम झूला और जानकी सेतु की पार्किंग और टैक्सी स्टैंड से मिल जाएगी। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम हैं जानकी सेतु के पास स्वामी नारायण घाट पर। बारिश की वजह से मौसम काफी ठंडा है और गंगा जी उफान पर हैं। ये है आस्था पथ जो ऋषिकेश के सभी मुख्य गंगा घाटों को आपस में जोड़ता है। जानकी सेतु गंगा जी पर मुनि की रेती और स्वर्गाश्रम के बीच में बना हुआ है। आज जानकी सेतु पर काफी चहल पहल है। जानकी सेतु के सामने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की बहुत बड़ी पार्किंग भी है और राफ्टिंग पॉइंट भी है। परमार्थ निकेतन, स्वर्ग आश्रम और बीटल्स आश्रम जैसे कई प्रमुख स्थान भी हैं जहां पैदल या सवारी से आसानी से पहुंचा जा सकता है। जानकी सेतु से 2 किलोमीटर दूर मणिकूट पर्वत पर है ऋषिकेश का सबसे ऊंचा भगवान शिव का मंदिर, भूतनाथ मंदिर, जिसे श्री भूतेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर स्वर्ग आश्रम एरिया में परमार्थ निकेतन के पीछे स्थित है और 3 तरफ से राजाजी नेशनल पार्क के घने जंगलों से घिरा हुआ है। मंदिर हर दिन सुबह 7 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। मंदिर तक जाने के लिए आपको स्कूटी भी मिल जाएगी। यहाँ भक्त इस तरह से भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। मान्यता है कि जब भगवान शिव माता सती से विवाह के लिए निकले तब वे अपनी बारात सहित इस स्थान पर रुके थे, जिसमें देवी देवताओं के साथ भूत प्रेत भी शामिल थे। वैसे मंदिर तक की चढ़ाई ज्यादा मुश्किल नहीं है। मंदिर काफी ऊंचाई पर है, जहां से गंगा जी, राम झूला, जानकी सेतु साफ दिखते हैं। हर मंजिल से पूरे ऋषिकेश का बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। 7वीं मंजिल पर शिवलिंग स्थित है और मंदिर के सबसे नीचे आप पूजा अनुष्ठान और यज्ञ भी करा सकते हैं। भूतनाथ मंदिर की हर मंजिल पर भगवान शिव, नंदी जी, हनुमान जी और कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। हर सोमवार यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। मंदिर की दीवारें और सीढ़ियाँ काफी ठंडी रहती हैं। यहाँ दूर दूर से भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। ये है मंदिर से राम झूला और परमार्थ निकेतन जाने का शॉर्टकट, जो स्वर्ग आश्रम की मार्केट के बीच से निकलता है। यहाँ चोटी वाला के साथ आपको कई और खाने पीने की जगह मिल जाएंगी। हम 10-15 मिनट चल के राम झूला पहुँच गए। राम झूला पर अच्छी ठंडी हवा चल रही है।
राम झूला थोड़ा हिलता है। झूले के दोनों तरफ गंगा जी और मणिकूट पर्वत का व्यू बहुत अच्छा है। देखते ही देखते काले बादल भी छा गए हैं। अगर आप सुबह 10 बजे भी जानकी सेतु से भूतनाथ मंदिर जाते हैं तो दिन के 12 बजे तक आप राम झूला पहुंच जाएंगे। इस साइड लगभग रोज ही चहल पहल रहती है। सामने है बाबा काली कमली का मंदिर, जिनका स्वर्ग आश्रम की स्थापना में योगदान रहा है। राम झूला के साथ में है दर्शन घाट। दर्शन घाट कई लोगों का पसंदीदा घाट है। यहाँ से राम झूला और गंगा जी का बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। शाम को यहाँ भी गंगा आरती होती है। यहाँ कई लोग कबूतरों और मछलियों को दाना खिलाने भी आते हैं। यहाँ बैठकर राम झूला और गंगा जी को देखने में मुझे बहुत शांति मिलती है। यहाँ गंगा स्नान करने के लिए भी अच्छा है। संकल के सहारे गंगा स्नान किया जा सकता है। पीछे मार्केट है, गीता भवन है। गीता भवन में काफ़ी सस्ता और अच्छा खाना मिलता है और मिठाई भी अच्छी मिलती है। स्टे के लिए आपको राम झूला पर भी कई आश्रम और होटल मिल जाएंगे। मार्केट से होते हुए हम जा रहे हैं परमार्थ निकेतन। मार्केट में आपको खाने पीने से लेकर कपड़े, ज्वेलरी और सजावट की तरह तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। मार्केट सुबह लगभग 10 बजे खुल जाती है। कई बार यहाँ गेट बंद रहता है, पर आज खुला है। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन और त्रिवेणी घाट की गंगा आरती बहुत फेमस है। हमें महादेव और बजरंगबली जी के सुंदर दर्शन हुए। गंगा जी भी कल से शांत हैं। बारिशों में गंगा जल रेतीला ही रहता है। गंगा जी की धारा काफ़ी तेज़ है, तो गंगा स्नान संभल कर करें। सुबह की ठंडी हवा में शाम के ढलते सूरज के साथ आरती की धुन, मन शांत हो जाता है यहाँ आके। ओमकारानंद घाट से परमार्थ निकेतन बिल्कुल सामने दिखता है। परमार्थ निकेतन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है लक्ष्मण झूला। इस बार हम तपोवन लक्ष्मण झूला नहीं जा पाए। बारिशों में वहाँ काफ़ी टूट फूट हो रखी है। अपनी लास्ट ट्रिप की कुछ क्लिप्स मैं आपके लिए यहाँ शेयर कर रही हूँ। फुल व्लॉग आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ये है साई घाट लक्ष्मण झूला और सामने है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। जून में गंगा जल बहुत साफ और नीला होता है। राफ्टिंग भी होती है। बहुत अच्छी और ठंडी ताज़ी हवा चलती है यहाँ सुबह शाम। साई घाट के एक तरफ है नीम बीच और दूसरी तरफ है नाव घाट। सामने दिख रहा है लक्ष्मण झूला के साथ बन रहा कांच का नया पुल बजरंग सेतु, जिसकी ओपनिंग जल्दी होने वाली है। नाव घाट पर आप अक्टूबर से जून तक बोटिंग कर सकते हैं। इस पार से उस पार जाने के लिए नाव भी चलती है। परमार्थ निकेतन से लौटते ही बहुत तेज़ बारिश होने लगी। बारिश में नहाया ऋषिकेश, पहाड़ों पर छाया कोहरा, गंगा जी की तेज़ धारा और बारिश की ठंडी ठंडी बूंदों की आवाज़। ऐसे मौसम में आप चाहें तो पैदल ही सारा ऋषिकेश घूम सकते हैं। आपको गर्मी और थकान का एहसास नहीं होगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे। नहीं तो आप स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं और यहाँ विक्रम, कैब और टैक्सी तो चलते ही हैं। आप ये सभी स्थान एक दिन में 5-6 घंटों में पैदल ही कवर कर सकते हैं, बस मौसम अच्छा हो। अगर आप किसी शांत जगह पर अपना समय बिताना चाहते हैं तो आप स्वामी नारायण घाट पर आ सकते हैं। ऋषिकेश घूमने के लिए 2 दिन बहुत हैं, पर अगर आपके पास 3 दिन हैं तो आप ऋषिकेश के साथ आसपास के सभी अच्छे स्थान भी कवर कर सकते हैं। यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं करता। ये था ऋषिकेश का 2 से 3 दिन का टूर प्लान। तो आप भी आ जाइए ऋषिकेश, बस, ट्रेन या टैक्सी पकड़ के। ये था हमारा डे 2 ऑफ ऋषिकेश, अगस्त 2025।
मिलते हैं किसी नए व्लॉग में।